बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस शरीफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान हुआ है कि एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ज़ालिम व जाबिर बादशाह के मुल्क में पहुँचे। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा भी थीं। हज़रत सारा बहुत खूबसूरत खातून थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फ़रमाया, अगर ज़ालिम बादशाह को इस बात का इल्म हो गया कि तू मेरी बीवी है तो वो तुझे मुझसे छीन लेगा, और अगर वो बादशाह तुझसे पूछे कि हमारा क्या रिश्ता है तो इसे बताना कि ये मेरा भाई है, क्योंकि तू मेरी इस्लाम में बहन है और इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे और तेरे अलावा कोई मुसलमान भी नहीं। फिर जब ये दोनों इस ज़ालिम बादशाह के मुल्क में पहुँचे तो उस बादशाह के मुलाजिम हज़रत सारा को देखने के लिए आन पहुँचे। हज़रत सारा को देखने के बाद मुलाजिमों ने बादशाह से कहा, तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी औरत आई है जो तुम्हारे अलावा किसी के लायक नहीं। उस ज़ालिम बादशाह ने हज़रत सारा को बुलवा भेजा। हज़रत सारा को बादशाह की तरफ लाया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो गए। जब हज़रत सारा उस ज़ालिम बादशाह के सामने पेश हुई तो उस ज़ालिम ने बेख्तियार अपना हाथ हज़रत सारा की तरफ बढ़ाया तो इस ज़ालिम का हाथ जकड़ दिया गया। वो ज़ालिम कहने लगा कि तू अल्लाह से दुआ कर कि मेरा हाथ खुल जाए, मैं तुझे कोई तकलीफ़ ना दूँगा। हज़रत सारा ने दुआ की और उसका हाथ खुल गया। फिर दोबारा उस ज़ालिम ने हाथ बढ़ाया तो पहले से ज़्यादा उसका हाथ जकड़ दिया गया। उसने फिर दुआ के लिए हज़रत सारा से कहा। हज़रत सारा ने फिर उसके लिए दुआ की और उसका हाथ खुल गया। उस ज़ालिम ने तीसरी मर्तबा फिर अपना नापाक हाथ बढ़ाया। फिर पहली दोनों मर्तबा से ज़्यादा उसका हाथ जकड़ दिया गया। वो ज़ालिम कहने लगा कि तू अल्लाह से दुआ कर कि मेरा हाथ खुल जाए, अल्लाह की कसम मैं तुझे कभी तकलीफ़ ना दूँगा। हज़रत सारा ने दुआ की तो उसका हाथ खुल गया और इस ज़ालिम ने फिर उस आदमी को बुलाया जो कि सारा को लेकर आया था। वो ज़ालिम बादशाह उस मुलाजिम आदमी से कहने लगा कि तुम मेरे पास नाउज़ुबिल्लाह शैताननी को लाया है, इंसान नहीं लाया। उस ज़ालिम ने हज़रत सारा को अपने मुल्क से निकाल दिया और हज़रत हाजरा को भी उनको दे दिया। हज़रत सारा हज़रत हाजरा को लेकर चल पड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनको देखा तो पलटे और इनसे फ़रमाया कि क्या हुआ। हज़रत सारा कहने लगी, खैर है और अल्लाह ने इस बदकार ज़ालिम का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही हज़रत हाजरा तुम्हारी माँ हैं। हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और उनकी हम बाद में नस्ल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम का एक और वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा उनके घर वालों ने नमरूद के दरबार में भेज दिया कि वो राशन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आएँ। नमरूद शकी के दरबार का ये वतीरा था कि जो भी जाता पहले उसको सजदा करता, फिर अपनी हाजत पेश करता और फिर वसूल करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पहुँचे तो उसने कहा, पहले सजदा करो फिर आटा मिलेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भूख से सिसक कर जान दे सकता हूँ मगर गैर खुदा के सामने जबी नहीं झुका सकता। राहज़नों को राहबर कह दूँ ये मुश्किल है, नमरूद को खुदा कह दूँ ये मुश्किल है। खाली हाथ वापस चले। चलते चलते ख़याल आया कि खाली थैली क्या ले जाऊँ, रेत भरकर ही ले चलूँ। घर पहुँचे, वो रेत से भरी थैली रखी। घर वालों ने देखा तो वो आटा हो चुकी थी। सब घर वालों ने खाया और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गैरुल्लाह के से बचा लिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।